डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक भी हो कि आप फेडरल मिनिस्टर बन गए। लेकिन जैसा कि मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया है, हिंदुस्तानी तैयारों का जिनको आज के दिन 6 साल पहले गिराया गया था, तो जब इन्होंने बमबारी की थी हिंदुस्तानी तैयारों ने 6 साल पहले, और दावा किया था जी कि कोई एक दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप था और उस ट्रेनिंग कैंप में बमबारी करके और बहुत से दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। तो जब मैं खुद पहाड़ चढ़कर उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, एक लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन लाश किसकी थी शायद आपको याद हो, लेकिन ज़रा दोबारा याद करवा रहा हूँ। जाबा के पहाड़ी इलाके में उस मुकाम तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था जहाँ पर के भारतीय एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की गई। हम जबा का जो नीचे एक शहरी इलाका है, यहाँ से पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए और फिर पैदल हम मुश्किल रास्तों से चलते हुए उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर के भारतीय एयरफोर्स ने अपने बम गिराए थे। इस बमबारी से जो गड़ा पड़ा है, ये आपको ये गड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2-3 जगह पे उन्होंने जो बमबारी की उससे गड़े पड़े हैं। कुछ उसमें जो दरख्त हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं, और इसके अलावा ये जो कुछ मकानात हैं, इस तरफ वो ऊपर आपको एक मकान नज़र आ रहे हैं, इन मकानात में कुछ दरारें पैदा हुई हैं। एक आदमी जो है वो यहाँ पे ज़ख्मी हुआ है। ये जबा के मुकाम पे हमें ये एक मरा हुआ कौवा नज़र आया है, और हमें नूरान शाह साहब ने ये बताया है कि ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअल्टी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है, और इस मज़लूम कौवे की लाश आपको यहाँ पे जबा के मुकाम पे नज़र आ रही है। इस कौवे की कातिल इंडियन एयरफोर्स है। और इसके बाद जो एम्बेरसमेंट हुई इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन हुकूमत को, उसको कवर करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जिस पाक फ़ौज के जवान नायक उस्मान ने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था और कॉलर से पकड़ा था उसको, वो मारा गया है। लेकिन दोबारा हमें जो नायक उस्मान हैं वो भी मिल गए, और जिस डॉक्टर ने अभिनंदन का तिबी मुआयना किया था वो भी हमें मिल गए, और उनके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी, ज़रा सुनिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये इंडियन मीडिया क्यों कह रहा है कि ये हमने उस्मान साहब को शहीद कर दिया? बस ये उनका झूठ है। जिस तरह वो पहले भी अपनी अफवाहें फैलाते रहते हैं या कोई इस तरह की उनकी न्यूज़ आती रहती हैं। वजह क्या है, क्यों वो आपके बारे में क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो ज़्यादा यही है कि मैंने उस पायलट अभिनंदन को कॉलर से पकड़ा हुआ है, तो इसलिए बार बार उनके काफ़ी सारे चैनल हैं। यहाँ से पकड़ा था आपने कॉलर से? यहाँ से पकड़ा था, इसी जगह से, यहाँ से, इस जगह से, ये जो जगह यहाँ से ले गए। अच्छा, तो आपने उसको कॉलर से पकड़ा है, तो वो आपकी क्योंकि तस्वीर नज़र आ रही है उसमें, ठीक है? जी बिल्कुल तस्वीर नज़र आ रही है। और वो सूबेदार अहमद खान साहब हमारे शहीद हुए थे, उनकी तस्वीर मेरे फेस के साथ थोड़ी मैच करके तो सूबेदार अहमद खान साहब किस जगह शहीद हुए थे? वो नकियाल वाली साइड पे। अच्छा, वो नकियाल वाली साइड पे शहीद हुए थे। इंडियन मीडिया अगर देख रहा है तो वो देख ले कि उस्मान पाकिस्तान आर्मी का जवान। आपका रैंक क्या है? जी नायक रैंक है, नायक उस्मान। नायक उस्मान जिंदा है, सलामत है? तो जिंदा हूँ, आपके सामने देख लें। और यहीं से आपने अभिनंदन को कॉलर से पकड़ा? यहाँ से ही कॉलर से पकड़ के ले गए थे यहाँ से। तो वैसे कॉलर से क्यों पकड़ा था उसको? बस वैसे ही वो काबू किया था कॉलर से। जिन्होंने दुश्मन है, अभी इस तरह तो नहीं ना हम उसको बिल्कुल वो कर सकते। वो काफ़ी डरा हुआ सहमा था, वो कोई बातचीत नहीं कर रहा था। शुरू में वो बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ बोलने शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने बताया अपना कि मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, और अपनी मिसेस को बताया उन्होंने कि वो रिटायर्ड एयरफोर्स में थी। और रास्ते में बस उन्होंने एक बात मुझसे जो मुझे ज़्यादा याद है, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर यू विल बी फेमस। तो मैंने आई सेड टू हिम कि अभिनंदन यू विल बी मोर फेमस। सो ही रिप्लाइड टू मी दैट नो डॉक्टर, there is a difference in becoming a prisoner of war and you don't know the disgrace to get caught in the hands of enemy. तो ये मेरी एक बात उसकी जो मेरे ज़हन में है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 बहादुर पायलट जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को गिराया, उनको फिर कौम ने खराज तहसीन पेश किया, उनका भी आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फर्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ हुआ। तो जो
27 फरवरी 2019 को जो हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सबक है, और वो सबक यही है कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली नज़रों से नहीं देखना। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या ये एक इत्तेफाक है कि आज 27 फरवरी की सालगिरह भी है और आज आप फेडरल मिनिस्टर भी बन गए हैं, और हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं, अपने बहादुर शाहीनों का भी जिक्र कर रहे हैं और आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सोच समझ के आज के दिन का इंतखाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का, आपके नेक जज्बात का। इसका बरह रास्त जवाब तो ये है जी कि ये बिल्कुल इत्तफाक़ी है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा कि काफ़ी हफ़्तों से काबीना की तोसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत जो है वो जारी थी, और उसके बाद जब मुशावरत मुकम्मल हुई तो फिर ज़ाहिर है चूँकि प्रेसिडेंट हलफ लेते हैं, फिर उनकी मसरूफियात को देख के तो जब उन्होंने टाइम दिया तो आज का ये दिन मुकर्रर हुआ। और काबीना की तोसी के हवाले से मैं छोटी सी बात करके फिर इस बड़े अहम मौजू के ऊपर आऊँगा कि देखिए ये जो तोसी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की और हमारी क़यादत की जो विजन है वो ये है कि बेहतर से बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत की जाए और इन मसाइल का ख़ात्मा हो। और मैंने आपके प्रोग्राम में, याद होगा आपको, वो क्लिप भी आपके पास होगा, मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कॉर्पोरेट तरीके से चल सकता है। उसका मतलब ये है कि बेहतर लोग आएँ, वजारतें संभालें, उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाए, काम करें, रहें, नहीं काम कर सकते वजारतें तब्दील हों। अभी आपको काबीना में एक तो तोसी हुई है, आपको रिशफल भी नज़र आएगी और वो भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वजारतें वज़रा को 5 साल के लिए नहीं देंगी। आज पोर्टफोलियोज अलॉट नहीं हुए जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि जो एक रिवायत है कि जनाब वजारत मिल गई तो 5 साल नहीं, अभी वज़ीर वही रहेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो तब्दील होगा। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी सोच है। और दूसरा जो आज आपने ये 27 फरवरी 2019 के हवाले से बात की, देखिए इंडिया जो है वो हमेशा अपने मकरू और अपने झूठे प्रोपेगेंडे और बयानिया की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज्ड है। वो चाहे कश्मीर का मसला हो और मकबूजा कश्मीर हो, वहाँ पे जिस तरह वो मजालिम कर रहा है उसको छुपाना हो, अपनी वहाँ पे 7-8 लाख फ़ौज की मौजूदगी को जिस तरह वो कवर अप कर रहा है, अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो जिस तरह वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है। और ये जो वाक़या है 27 फरवरी का, इसमें आप देखें कि बड़े बुज़दिलाना तरीके से जहाँ आप गए, खुद आपने दिखाया, उसने कार्रवाई की, भाग गए, फिर जब उन्होंने कोशिश की और हमारी एयरफोर्स ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। बाकायदा उनका जो है वो विंग कमांडर अभिनंदन को कैद किया गया, फिर एक गुड विल जेस्चर के तौर पे उसको रिहा किया गया। पाकिस्तान ने जिस तरह अभी हमारे शाहीन बता रहे थे कि अपने टारगेट वहाँ पे हिट किए, उनका जवाब नहीं दे सके। तो हम समझते हैं कि ये दिन जो है ये बड़ा एक एयरफोर्स के लिए भी और अफवाज के लिए भी बड़ा एक शानदार कामयाबी का दिन है और पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है।